जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, साथियों। आज के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कचरा। कूड़ा कचरा। तो आप हम लोग जान रहे हैं कि देखिए, ये आजकल हर जगह कितना कूड़ा कचरा जमा हो गया। समुद्र में जाइए तो समुद्र में कूड़ा कचरा मिलता है। नदी में जाइए तो वहाँ पर तालाब में कितना नदी नाला मन ये सब शहर के कूड़ा कचरा से भर 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 गया है। अब स्पेस ही नहीं है, जहाँ जाइए वहाँ कूड़ा कचरा मलबा ये सब बिखरा पड़ा मिलता है। तो इससे कितना ना पूरा है ना सो धरती खराब हो रहा है। पूरा बात प्रदूषण होता है, कचरा से पूरा प्रदूषण होता है। तो ये है ना सो हमारे लिए काफ़ी ना हानिकारक है। तो ये तो इसके बारे में हम लोग चर्चा तो सुन ही लिए कि बहुत सारा कचरा होता है नदी में, तालाब में। पूरा पर्यावरण को इससे नुकसान होता है। समुद्र में भी ढेरों वो कचरा प्लास्टिक का ये सब होता है, जिससे जलीय जीव ये सब खा लेता है, गाय खा लेता है, तो उसको कैंसर हो जाता है, बहुत सारा बीमारी। तो ये तो हम लोग समझ गए, तो जानते हैं। इस पर चर्चा तो बराबर होती रहती है। लेकिन अभी हम लोग जो कूड़ा कचरा के मलबा के बारे में बात कर रहे हैं, ये इससे अलग है, काफ़ी अलग है। तो इसको कहा जाता है अंतरिक्ष में, स्पेस में कचरा जमा हो गया है। आप देखिए तो ये है ना सो आप सोच सकते हैं कि है ना सो नदी में, तालाब में, जहाँ इधर उधर जहाँ देखिए वहाँ मलबा कूड़ा कचरा ये सब का ढेर लगा रहता है। तो ये है तो है ही। लेकिन अभी जो है ना ये है कि अभी है ना सो इससे भी आगे जाके स्पेस में, अंतरिक्ष में कचरा मलबा ये सब इकट्ठा हो गया है। ये बहुत ही भयानक स्थिति है कि एक दूसरे से ही है ना सो वैज्ञानिक है ना साइंटिफिक डेवलपमेंट के नाम पर कि है ना सो ये है ना सैटेलाइट भेजा जाता है। सैटेलाइट, रिसर्च इंजन, अंतरिक्ष यान ये सब है ना सो रॉकेट ये सब है ना सो भेजा जाता है। तो ये आज से नहीं, ये लगभग 70-80 साल से ये सब चीज़ का हो रहा है। रॉकेट भेजा जाता है, अंतरिक्ष यान, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, ये सब तो आज से 70-80 साल से ये पहले ही से भेजा जा रहा है। ये सब है ना धीरे धीरे क्या होता है, खराब हो जाता है, फिर पुराना होता है, फिर इसका कल पुर्जा ये सब निकल जाता है। अब मान लीजिए सैटेलाइट भेज दिया, आज से 70 साल पहले भेज दिया, वो है ना सो अब खराब हो चुका है। अब उसका धीरे धीरे उसका पार्ट पुर्जा निकल जाएगा, तो वो क्या होगा, काम करना बंद किया। अब वो क्या, ये वो पूरा अंतरिक्ष में रह जाता है, यानी कि इधर उधर घूम रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, मलबा है। तो काफ़ी हानिकारक है। ऐसा है ना सो लगभग अंदाजा लगाया गया है कि 5 लाख से ज़्यादा अभी तक है ना सो ये जो जितना वैज्ञानिक लोग सब भेजा है, जो सैटेलाइट सब भेजा है, रिसर्च इंजन यान, अंतरिक्ष यान, ये सब जो जितना भी भेजा, तो है ना सो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ये सब जो भेजा है, जो 70-80 साल से लगातार हो रहा है। अमेरिका वाला भेजा, यूरोप वाला भेजा, फिर रसिया वाला सब भेजा, और लग गया चीन वाला भेजा, भारत का भी लोग है ना सो भेज रहा है, भारत का भी वैज्ञानिक। ये सब तो जब जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, कोई भी चीज़ तो खराब होता है, परमानेंट नहीं होता है। सैटेलाइट सब खराब हो गया, अब काम करना बंद कर दिया 60-70 साल पहले, तो वह अंतरिक्ष में मलबा जम गया। अब आप देखिए तो क्या स्थिति है कि ये साइंटिफिक रिसर्च में पता चला है कि लगभग है ना सो 5 लाख ऐसा है ना सो जो है ना मलबा कचरा का ढेर अंतरिक्ष में इधर से उधर घूम रहा है, तैर रहा है, और ये सब पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो ये काफ़ी है ना सो भयानक स्थिति है। तो उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि काहे ऐसा हो रहा है। तो ये है सो क्या क्या है अंतरिक्ष पर, क्या है अंतरिक्ष पर मलबा। अब ये है ना सो ये अंतरिक्ष में पूरा मलबा हो गया, कचरा का ढेर इकट्ठा हो गया। और दूसरा टॉपिक ये है कि पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुंच रही है करोड़ों किलो धूल, यानी कि धरती से अंतरिक्ष में पहुंच रही है हर साल करोड़ों किलो धूल। यानी कि धूल भी ऐसे तो सैटेलाइट ही सब भेजा, रिसर्च इंजन, अंतरिक्ष यान भेजा, तो वो सभी धीरे धीरे खराब हो गया, तो धीरे धीरे मलबा कचरा में तब्दील हो गया। अब है ना सो यही नहीं, हवा के वायु के द्वारा करोड़ों किलो धूल हर साल अंतरिक्ष में, स्पेस में चला जा रहा है। तो ये रिसर्च हुआ, साइंटिफिक रिसर्च, कि पृथ्वी से अंतरिक्ष में पहुंच रही है करोड़ों किलो धूल। हर साल ऐसा हो रहा है, करोड़ों किलो धूल अंतरिक्ष में, स्पेस में जा रहा है, जो पूरा प्रदूषण करता है। अंतरिक्ष में, पूरा स्पेस में भी पूरा प्रदूषण कर रहा है। तो यही है। देखिए अब इसमें क्या है, सैटेलाइट स्थापित कर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में। अब सब एक दूसरे से आगे निकल, चाइना वाला किया तो भारत वाला भी कर रहा है, फिर अमेरिका वाला भी कर रहा है, रूस वाला तो कर ही रहा है, जापान वाला, यानी कि सब देश होड़ लगा हुआ है, फ्रांस वाला, क्या ना एक दूसरे का अंतरिक्ष में सैटेलाइट ये सब हो। हालांकि इसका बहुत फायदा है, लेकिन इसका निगेटिव भी है। अभी हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट ये सब यूज कर रहे हैं, बहुत सारा है ना डिफेंस का प्रोजेक्ट ये सब है, सैटेलाइट से
अंतरिक्ष यान से ये सब रिसर्च होता है, तो इसका बहुत सारा टेक्नोलॉजी फायदा भी है, लेकिन ये बाद में क्या कचरा में भी तब्दील होता है। तो कोई चीज़ का फायदा है तो नुकसान भी है। तो देखिए एक दूसरे से होड़ लग गया, तो इससे तो हम लोग को बहुत सारा हो गया। अब 5G आ गया, नेटवर्क मोबाइल आ गया, पहले लाइन था। तो ये सब क्या सैटेलाइट ही के द्वारा होता है। डिफेंस में बहुत सारा प्रोजेक्ट होता है। आप है ना सो ये है ना सो पता सैटेलाइट इमेज से पता कर सकते हैं कि अभी है ना तूफान वेदर कंडीशन क्या है। सैटेलाइट से फायदा होता है कि वेदर कंडीशन, तूफान आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, ये सब पता चल जाता है। या फिर तो फायदा तो है, लेकिन एक तरह से हर चीज़ का फायदा तो नुकसान भी है। अब वो मलबे के ढेर में धीरे धीरे क्या होता है, खराब हो जाता है। 20 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल के बाद, 25 साल के बाद खराब हो गया, कचरा के ढेर में तब्दील हो गया, फिर घूम रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो ये कचरा का ढेर में भी वो तब्दील हो रहा है। तो ये चिंता का विषय है। या जैसे कि आप प्लास्टिक का पॉलीथीन यूज करते हैं, तो क्या उससे तो आपको बिना आजकल है ना प्लास्टिक के पॉलीथीन से काम नहीं चल सकता, लेकिन क्या वो कचरा के ढेर में होता है। 500 साल, 1000 साल के बाद डिकम्पोज होता है, और उससे कितना पर्यावरण को नुकसान होता है। तो इससे भी है ना नुकसान हो रहा है। देखिए एक दूसरे से हो रहा है। सैटेलाइट स्थापित कर एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में अब तक लगभग 5 लाख से भी ज्यादा मानव निर्मित चीज अंतरिक्ष में जमा हो गई है। ये पुराने और खराब हो चुके सैटेलाइट का कबाड़ है, जो यहाँ से वहाँ घूम रहा है। नहीं, पूरा सैटेलाइट खराब हो गया, कबाड़ के रूप में तब्दील हो गया, पूरा अंतरिक्ष में पृथ्वी का, धरती का चक्कर लगा रहा है। 5 लाख से ज्यादा ऐसा मलबा टुकड़ा हो गया, अनेक टुकड़े में बढ़ जाता है। तो देखिए ये कंडीशन है। उसका हर साल तेज हवाओं, हर साल तेज हवाओं के साथ 1 अरब मीट्रिक टन, हर साल तेज हवाओं के साथ 1 अरब मीट्रिक टन से ज्यादा धूल धरती से वायुमंडल में जा रही है। यानी कि हर साल तेज हवाओं के साथ 1 अरब मीट्रिक टन से ज्यादा धूल धरती से वायुमंडल में जा रही है, जिससे वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। जिसने वैज्ञानिकों की चिंता बढ़ा दी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बढ़ती धूल आने वाले समय में पर्यावरण और जलवायु को प्रभावित कर सकता है। यानी कि इतना धूल जो स्पेस में जा रहा है, अंतरिक्ष में जा रहा है, तो ये पर्यावरण और जलवायु से कारण जलवायु परिवर्तन ये सब हो रहा है। अब पूरा धरती से धूल अंतरिक्ष में चल रहा है, तो इसके कारण ना हीट बढ़ता है, धरती का तापमान बढ़ता है, जलवायु परिवर्तन होता है, पोलर आइस ये सब पिघल रहा है। ये है, प्रदूषण भी हो रहा है। नासा के अनुसार अंतरिक्ष में धूल के साथ ही मलबे से हो रहे प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक तरीके से बढ़ता जा रहा है। वहां पर 27,000 से ज्यादा गैर जरूरी चीजें हैं जो तैर रही हैं, वहीं कई टुकड़े अस्थिर हैं और उनकी निगरानी भी नहीं हो पाती। नहीं, सब है ना इधर उधर धरती के चारों तरफ बिखर गया, मलबा कचरा हो गया, तैर रहा है, स्पेस में तैर रहा है धरती के चारों ओर। अब मान लीजिए कि इतना मलबा कचरा इकट्ठा हो गया, अब नया कोई सैटेलाइट है ना भेजेगा, इसरो वाला, मान लीजिए इसरो वाला या नासा वाला या यहाँ ना सो नया सैटेलाइट भेजा है, अब पूरा अंतरिक्ष में मलबा ये सब है, करोड़ों रुपया खर्च करके है ना सो मिसाइल भेजा अंतरिक्ष में, सैटेलाइट ये सब भेजा, और वहाँ पे इतना कचरा है। मान लीजिए उससे टकरा गया तो कितना एक है ना सो रिसर्च इंजन, अंतरिक्ष यान ये सब भेजने में कितना अरबों रुपया लगता है। अब हम लोग का चंद्रयान ये सब बना था तो अरबों खरबों रुपया लग गया था। अगर यहाँ से भेज रहा है, अगर वो टकरा गया, जो अंतरिक्ष में कचरा मलबा इसे टकरा गया, तो अरबों खरबों रुपया का समझिए तो आपको नुकसान हो गया। इतना मलबा ढेर इकट्ठा हो रहा है कि यहाँ से भेजे, अरबों रुपया खर्च करके चंद्रयान बनाए, मंगलयान बनाए या और भी चीज बनाया, और टकरा गया तो करोड़ों अरबों खरबों रुपया बर्बाद हो गया। और रिसर्च भी मान ली कि शुरू में नहीं टकराया, कुछ दिन के बाद कोई है ना उसे टुकड़ा कपड़ा ये कबाड़ टकरा गया, तो है ना सो रिसर्च भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसके कारण है ना सो ये भी खतरा होता है कि है ना सो एक्सीडेंट का चांस हो सकता है। अब है ना सो आप है ना सो ग्रेविटी फिल्म देखें, ग्रेविटी फिल्म, उसमें क्या दिखाया है कि है ना सो ये अंतरिक्ष यान है, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS, वो क्या अंतरिक्ष में स्थापित किया हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, वो फिर धीरे धीरे बिखर गया, पूरा अंतरिक्ष में मलबा के तौर पर फैल गया। तो आप है ना कल्पना चावला इसी तरह अंतरिक्ष में गई थी, आप आई तो रॉकेट उसका एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, पूरा बिखर गया। तो क्या पूरा तो स्पेस ही में फैल गया होगा अंतरिक्ष में। तो ये मलबा ये होता है। तो ये कितना धूल भी जा रहा है, प्रदूषण, यानी कि हवाओं के साथ है ना सो धूल है ना अंतरिक्ष में चला जाता है। तो देखिए उससे धरती का तापमान बढ़ता है, क्लाइमेट पर असर पड़ता है, पोलर आइस ये सब पिघल रहा है। तो ये सब चिंता का विषय है। एक तरफ से हम लोग को गंभीर तौर पर सोचना चाहिए कि इससे तो फायदा तो हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है। अब ये नासा वाला, अमेरिका वाला सोचता है कि
चांद पर जाएंगे, मंगल ग्रह पर जाएंगे, जुपिटर पर जाएंगे, तो वहाँ से कोई ऐसा मिनरल मिल जाएगा जिसके कारण जिससे हम है ना सो बहुत ताकतवर हो जाएंगे। आज के ज़माने में जिसको यूरेनियम है, जिस देश के पास ज़्यादा यूरेनियम है, सबसे ज़्यादा ताकतवर देश होता है। कोयला है, गोल्ड है, तो उसको लगता है कि वहाँ पर जा रहा है, नासा वाला जाएगा या कोई भी चाइना वाला, रूस वाला जाएगा, वहाँ पर कोई मिनरल होगा, कोई ऐसा मेटल मिल जाएगा, तो उससे उस देश का है ना सो कीमतें बढ़ जाएगा ऐसा। लेकिन अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन है ना कि पूरा एक तरह से मलबा ही पूरा इकट्ठा कर लिया है रिसर्च के नाम पर, तो इसका भी चिंता का विषय है, ध्यान देना होगा। तो इस पर सोचने का जरूरत है, गंभीरता से सोचने का विषय है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। और है ना ग्रेविटी फिल्म में ये सब तो पूरा दिखाया है कि किस तरह अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पूरा तबाह हो गया पूरा, और मलबे के रूप में पूरा ये हो गया। तो आप है ना हम लोग को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।